today one time only क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट है. चाओ चाओ भाई लोग, because that's Ciao, how he ciao. said. Correct? बराबर बोला? चाओ चाओ. Yes, ciao, 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 दोस्तों. चाओ चाओ दोस्तों. ये एक सीरियस फुटबॉलिंग एपिसोड नहीं होने वाला है. ना कोई टैक्टिक्स आने वाले हैं, ना कोई ट्रांसफर न्यूज आने वाला है, और ना ही कोई इफ्स एंड बट्स एंड होप्स. थोड़ा बस एक फुटबॉल फैन की जर्नी की डिस्कशन होगी. क्या आप कैसे रोज उठते हो, क्या आप कोरिलेट करते हो, क्या आपके क्लब ने आपने क्या क्या देखा है, राइट? सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ट्रांसफर न्यूज इन दिस, इट्स नॉट हैपनिंग, वेरी सॉरी, राइट? अजय, थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर जॉइनिंग अस. आई नो शेड्यूल बहुत बिजी था. आई थिंक वी स्पेंड मोर टाइम ऑफ कैमरा टॉकिंग अबाउट लाइफ देन वी विल बी डूइंग ऑन We have. कैमरा, बट ठीक है. दैट इज फॉर अस टू नो एंड फॉर देम टू फाइंड आउट. ठीक है. Hey, thanks, man. Pleasure to be here. And like you said, I think our off-camera stuff was epic. And looking forward to this conversation, man. Because eventually, हम सारे millennials जो है इस वक्त, we are in this. We're in a stage where football affects us so badly, and people judge us because hey, we're millennials. Why is football still affecting you? अभी भी 2 दिन पहले हम बैठे थे किधर, आई डोंट नो वेयर आई वाज सिटिंग. माय वाइफ अगेन chimed in from the backyard. You're not even playing the sport. Bhai, at least go play the sport. Do play something that I'll support you more of. हालांकि नहीं समझोगे भाई. मैं बोलूंगा what is it for you? I did a correlation, a very stupid correlation मैंने किया था. Okay, मैंने बोला कि what is your past time, क्या तुमको क्या लगता था कि growing up you're like, oh, this is something I'm watching, supporting. Nothing. Right now it's reality TV, whatever, right? I'm like, what is that one thing? Nothing. I like, see, that's why you won't understand it. It's okay. Yeah. बट हमको आके मत बोलो भाई क्यों हम इतना करते हैं, लव करते हैं. आई नो इट्स एट द बॉर्डर लाइन लेवल ऑफ ऑब्सेशन, Yeah. क्योंकि वी गेट अपसेट एंड सैटरडे को गेम हारते हैं तो कभी संडे सुबह तक होता है, कभी कभी. चलो, एज वी ग्रोन अप वी बिकम बेटर एट मैनेजिंग दैट एंड फैमिली टाइम Yeah. ऑब्वियसली. बट यार एक इमोशन होता है. इट्स जस्ट कि बहुत टाइम होता था, नॉट जस्ट व्हेन यू वर यंगर, आई थिंक इवन व्हेन यू वर 28 29 तक भी, कि जैसे फुटबॉल क्लब का ट्रेजेक्टरी था आपका, वैसे आपके डे टू डे मूड्स फ्लक्चुएट होते थे, या यू वुड टेक मोटिवेशन फ्रॉम योर क्लब, राइट? भाई मेरा एग्जांपल दे दूं तो 2022 रोनाल्डो आया तभी, ठीक है. 22 स्टार्टेड ग्रेट, कोविड वाज गोइंग अवे. थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाएगा. कोविड वाज गोइंग अवे, रोनाल्डो वाज साइनिंग, आई लाइक बेस्ट सीजन एवर, यूनाइटेड इज गोना बी बैक. रोनाल्डो को कुछ फर्क नहीं पड़ा. Season went to shit. Personally, in my life, my father fell sick. And I'm like, fuck, kya ya saal tha? I thought finally my personal life and football life. You know what I'm saying? We do these Yeah. things. Yeah. It's not just Yeah. me. And I realize that it's really so many people to do that. And you can call us crazy, but it's a normal thing. You tell me your story here. So I had a theory in 2007, 2008. When your personal life is shit, your club kind of balances it out, and then the club really does well. I had that Yep. theory. It could be true. Some phases it was true, some phases it wasn't. But just cut to a week ago or 10 days ago, मैं उठ के फोन पे सबसे पहले फोन को रिफ्रेश करो, न्यूज ट्विटर पे. वाइफ वाज आस्किंग व्हाट आर यू डूइंग. बोला यार, जियानपेरो गैस्पेरिनी was supposed to join रोमा. ठीक है, अब तक हुआ नहीं है. एक तो बुड्ढे ने डिसाइड नहीं किया क्या करना है. ठीक है, ऊपर से यूवे हैव स्नीक्ड इन लास्ट मिनट. एंड द पावर ऑफ यूवेंटस. ही इज अ एक्स यूवेंटस कोच. सो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. एस्पेरिनी ने लिटरली टंगा के रखा है कि वो क्या करने वाला है. तो मैं सुबह को उठ के रोज स्क्रॉल कर रहा हूँ. सो the fellow Calcio boy Dhananjay DJ, so he's also now interested because Gasparini wants to come back. So we've had a chat, and he was like, what, Ajay, same thing with me also. Even I wake up and I'm checking. So wo evening mein his wife calls me up and asks me, what is wrong with you guys? So I'm like, I'll give you an explanation what's happening. Do you know Ekta Kapoor ka case ops? You know what happens over there? So वैसे ही drama है, but just it's into 1 million times more, because Gasparini can either stay at Atalanta, he can join Roma, and now Juve, he's flirting with Juve. So firstly she was like, how old are you guys? You're fucking, I'm sorry for the bad word, but you're like 30 plus 35. Dhananjay is eternal, but so I'm like, it does affect us, and this decision is so important. Even Dhananjay in the background, it can make or break either Roma or Juve season depending on where he ends up going.
So she's like, what is wrong with you all? But वही है ना यार Animesh, that's the thing. We know how much it means. One हाँ decision from a random 66, 67-year-old chacha sitting in Italy can have a huge impact on someone like me over here or someone like Dhananjay. And of course, in the same breath, you know, your football club, the decisions that your ownership makes, everything, it has a huge impact, because that's how football is just not a part of our life. I mean, it's you know, there, it's you know, embroidered, or you know, it's within us now, you know. So huge part of our DNA, huge part of our structure. तो जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको लगेगा कि ये क्या पागलपंती चल रहा है. I think, you know, testament to the following that, you know, you guys have, and touch wood, whatever Calcio Church is doing, people can resonate with us कि हाँ, हमारे जैसे पागल लोग हैं यहाँ पे इस दुनिया में. हाँ बेसिकली यार देख, मेरा सुनील का वही फंडा है ना कि सुनील और मेरा तो फर्स्टली ओपिनियंस एकदम ऑपोजिट होता है. सबको लगता है कभी कभी कि वे पुटिंग एन एक्ट. आई स्वेयर समटाइम्स आई विश कि हम एक्ट पुट कर रहे थे कि इतना ऑपोजिट कैसे हो सकता है दो लोगों का सेम. बट वही तो ब्यूटी है ना. इट्स लाइक सुनील और मेरे में भी तो एज का थोड़ा फर्क है, राइट. बट जेन्युइनली समटाइम्स जो मैं इसके साथ इतना डिसएग्री भी करता हूँ ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई लिसन टू हिम इन जनरल ओवर द इयर्स. अभी तो चैनल में कर रहे हैं इतने सालों से कि हाउ समवन टेक अबाउट तेरे खुद के क्लब के ऊपर कितना अलग हो सकता है, या नॉट अलग बट इतना एक रिफ्रेशिंग टेक है, किसी और का आउटलुक है. एंड दिस इज जस्ट अबाउट अपना खुद का क्लब. फिर ये कम्युनिटी बिल्ड करो, फिर वहां पे और 100 लोग आते हैं. सो एमईआरसीएम इज बीन देयर फॉर 20 years, राइट. अभी तो सब एज ग्रुप्स है. सरप्राइजिंगली अजय, वी वर गॉन, हैरी मगवार ये सब आए थे ना. There were like kids who were 12, 13-year-old या 10-year-old kids were there, and they like, हाँ आपको वीडियो में फीचर करना है. I genuinely asked them like, you're really supporting United because of what? Brothers, sister, like friends, fathers, young क्या? Like little bit of both. लेकिन हमको we just like कि जो feel good factor है United से, talking about history, like we've read and done our research. So this is 12-year-olds हमको आके बोल रहे हैं कि हमने पढ़ा है. मतलब they are well versed with the phone way more than you and I are. वो तो मालूम है, no matter how good we are. So they are talking about the club. तो एक वो renewed vigor जो हमको, it didn't need it, but वो passion हमको after that video I got even more like buddy कि अभी भी है, you know, मेरा जो craze है जो भी है, it's there in another generation who's coming up who's 12, मैं 35. तो मुझे लगा कि आजकल के if you talk to anybody right now जो 17, 18, 19, 20 है, एक भी United fan नहीं है, and I understand logically. So they started watching at 12, 13, United were garbage, ठीक है? So me सब देख के I'm like, I started comparing it to my day today, and I'm like, यार when I was watching it, I got my first jersey देखा, and I used to be like इतना obsessed with it, and you'd be like, अरे why do 90 minutes में 11 आदमी तेरे टीम के खेल रहे on the pitch, and that affects your mood for the whole week. It's बहुत cliched statement है, बहुत factual है. People are like, oh, that's the identity you create, isn't that such a loser, this and that. All of you gone through this over years. बहुत सुना है. भाई वो मैंने भी समझाया पब्लिक को. हाँ. Don't you think it also does? I mean, like you mentioned, the passion and the renewed vigor. Do you think it also comes with a certain type of player, like a Maguire, the guy who plays for the shirt? Do you think, you know, they're a dying breed of a player? Because आज के modern day football, man, this is, I mean, it's not a bashing about modern day football. It's just how the game has evolved. Maguire जैसे players बहुत कम है. मतलब this guy सब लोग ने गाली दिया. Yes. You know, United fans, Yes. everyone, even I have abused him, and the way that he has responded, played for the shirt, and you know, like just given it back to critics in the most old-fashioned way possible. So refreshing to see कि अभी भी जो अपने generation जो यहाँ पे where these players are very common. Every club had these characters, but now it's a dying breed. तो it's fantastic that अभी भी एक दो player ऐसे निकलते हैं यार. तभी आधा स्क्वाड से ज्यादा तो ऐसे प्लेयर होते थे. 3-4 ऐसे वो डीवास आके जाते थे, एंड ऑल विद ऑल रिस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग ड्यू. ज़्लाटान एक डीवा था, बट पैशन था बंदे में. बट उसके वो डीवा में भी पैशन था, राइट. करेक्ट. मैं एक चीज अभी बोल दूं, लाइक यू नो दैट स्विच ऑफ जनरेशन, एंड आई विल नॉट नेम, आई नो लॉट ऑफ पीपल विल से कि पॉल पॉगबा टाइप्स के बाद, यू नो, वो पैसा के लिए खेलना एंड वो सोशल मीडिया. आई थिंक ही इज द रॉन्ग स्केपगोट इन दिस सिचुएशन, राइट. I believe वो बंदे में भी पैशन था. He was at the first biggest scapegoat in the new social media generation, right? United fans fault also in that. खुद ने भी गलतियां की है, लिंगार्ड ने भी, you know, that's a very different thing. But like you said, वो passion जो देखना था, and it's like, you know, more than a player, अजय, एक होता है कि इंटरनेशनल में फैन की बात कर रहा हूँ, नॉट द वन टू ग्रो अप, वो सपोर्ट अ लोकल कॉन्वर्सेशन आता है, वो तो छोड़ दो. इंटरनेशनली मैंने बचपन से देखा है, एंड एक आइडेंटिटी क्यों आ जाती है, बिकॉज मैंने ये टीम को देखा है, राइट. एंड आई एम लाइक, वो नेवर से डाई स्पिरिट, कीप फाइटिंग. तो ये
लेसन्स इनग्रेन्ड है दिमाग के अंदर बचपन से, कि लाइफ में वो लेसन्स मुझे आ गए कि ये देखो ये टीम सालों साल जब भी लग रही है डाउन एंड आउट, पंच डाउन, इंस्पिरेशन। बाकी लोग कैसे लेते हैं जो कॉर्पोरेट स्पीकर्स है, ये सब है, सब क्या वो आपको क्या रेफरेंस करते हैं? एक फेमस पर्सन का कोट, देखो इसने ये सिचुएशन में नेवर टर्न बैक, 40 इयर्स के बाद पहली बार कुछ किया एंड दे वेंट अहेड। तो मैं अपने फुटबॉल टीम से ही सीखा हूँ ऐसे सब कि डोंट गिव अप नो मैटर हाउ मेनी हिट्स यू टेक, खराब टाइम आएगा लाइफ में। मैं ये सब देखता हूँ एंड that's how it's ingrained to my day to day life, but I have also taken my hits. I am not, again कोई कंपैरिजन नहीं है, बाकी बहुत लोगों का बहुत ही लाइफ खराब है, बट मेरे दिमाग में ये है कि मैंने इतने हिट्स लिए हैं, बट these properties of never give up, always go till the last second, dying breath, certain standard to maintain, ethos वो होता है ना कि अपना, ये किधर से सीखा है मैंने? Obviously growing up I had a very good, my parents taught me very well be right, but I have picked it up because I've been watching football since TV पे तो थोड़ा लेट चालू Premier League, everybody knows this, but I started properly watching about 2002 ish, वही था 1-2 Arsenal, David Beckham, Henry are on the same time, थोड़ा story similar है सबका, right, for our generation, and it's just not giving up, the attitude of कि यार कुछ भी कर लेंगे। तो डे टू डे लाइफ में ट्रांसलेट हो गया कि देयर वर टाइम्स वेयर जेन्युइनली आई टेल यू, आई स्मॉल मेमोरी ऑफ व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड वेरी रैंडम चीज था। इट वाज बेसिकली कि आई हैड टू, बस एक प्रोजेक्ट था और मुझे प्रोजेक्ट में आई डिडंट नो एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ दैट स्किल सेट, बट मेरे पास 3 दिन था एंड आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन द साइड एंड आई टेल यू आई रिमेंबर दिस वेरी डिस्टिंक्टली। तभी मैंने नानी का पढ़ा था, ना नानी को नेक्स्ट रोनाल्डो का वो चालू था एंड रीपोजिशनिंग हिम एंड रीडिंग अबाउट इट। आई एम टेलिंग यू माय ब्रेन वाज लाइक ये इधर हो सकता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इधर। आई एम टेलिंग यू सो स्टूपिड, पीपल बी लाइक ये क्या बात कर रहे हैं, बट आई दैट्स हाउ इट इनग्रेन फुटबॉल इन द डीएनए ऑफ अ फैन। सिखाने में है इनग्रेन मेरे में एंड टिल डेट विद नो मैटर व्हाट्स हैपेंड। हाँ हाल तो ट्रैजेक्टरी बहुत डाउनवर्ड है अनफॉर्चुनेटली। Those lessons have not gone anywhere, which is why that we are not supporting the club because अच्छा हमने अच्छा टाइम देख लिया तो we will support the bad times. Of course that's going to happen. We will, no matter what, I will still support it, I will criticize it. But the fact कि it's edged by the club कि सबसे टाइम खराब होता है ना तभी किसी का साथ नहीं छोड़ते. It's up personal. I mean, yeah, that's me, but. No, yeah, 100%. So the one lesson that I have also learned in my day-to-day life is from De Rossi. So again, if you read about De Rossi, I don't know if you've seen it. वो episode जाके देख तो overlap का De Rossi with Roy Keane, Neville and Carragher. Beautiful episode. एक तो De Rossi is starstruck because उसका idol उसके सामने बैठा Roy Keane, and De Rossi was like literally chuckling like a like a school girl. I mean, not to be misogynistic, but you get my point. Because उसका आइडल था रॉय कीन, मतलब उसका आइडल है, हमेशा रहेगा। तो डेरोसी का एक एनेक्डोट है जो काफी प्लेयर्स ने आके बोला है कि द फर्स्ट पर्सन हु वुड कम एंड मेक एनीवन कंफर्टेबल इज डेरोसी इन द क्लब। एक तो वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बात करता है, तो उसको पता है अभी चेंगिस उंडर जो टर्किश प्लेयर है, ही डिडंट नो एनी लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम टर्किश एंड बिट ऑफ जर्मन। सो डेरोसी स्पोक टू हिम, ही न्यू थोड़ा सा इंग्लिश आल्सो, डेरोसी स्पोक टू इंग्लिश, जर्मन, उसको कंफर्टेबल बनाया उसको, made him part of the group. That is something that you can actually use in your day to day life. And मैं वही करता हूँ, मैं I manage a team of 13-14 people. मैं सबके साथ में interact करके day to day में because eventually it is personal, right? I mean, you are dealing with a human being, we're not robots. Thankfully AI has still not replaced that. Not yet. Not yet. So that human element is, I can proudly say, like मैंने masters UK में किया management में, but I think I learned more about all these human values through my football club. And if you're a Serie A fan, I'm guaranteeing you must have learned more about finance in by supporting your Italian club than MBA finance. Because भाई ये आधा टाइम तो यही चलते रहता है। इटली में एक वेबसाइट है कैल्चियो फिनांजा, मैं तो अभी तो मैंने कम कर दिया, बट जब वो ऑब्सेसिव फेज था, दिखता अरे यार एफएफपी आएगा 30 मिलियन कहां से, इसको बेचेंगे तो 30 मिलियन आएगा, अच्छा इतना ऑपरेटिंग लॉस है। आई एम नॉट अ फाइनेंस गाय, बट आई लर्नड फाइनेंस बिकॉज ऑफ फुटबॉल। एंड मैं चिंतन को बोलते रहता हूं, सब सीए बन गए, फ्री के सीए बन गए। We should print a t-shirt like I've learned about finance because of my football club. It's a super t-shirt which I think all of us can relate to. 100% भाई। उस दिन ही मैं बाबा के साथ बात कर रहा था एंड वी वर डूइंग द सेम स्ट्रीम, वी वांटेड टू स्पीक कैजुअली, बट बीच बीच में ना ये आ ही जा रहा था ना, हम लाइक साला ये कभी हो गया लाइफ में यार,
सब साले हम फाइनेंस गुरु सीए बन गए, एंड आयरॉनिकली इट्स समथिंग ऑफ फील्ड आई नेवर वांटेड टू गो इन, ना मुझे अभी भी नहीं जाना है। करेक्ट, जैसे लोग मार्केट से, इकोनॉमी से, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ के, जर्नल्स पढ़ के, मिनट पढ़ के सर्टेन चीज सीखते हैं ना, मैं फुटबॉल से सीखा हूँ, राइट, दैट्स आवर क्रक्स ऑफ द डिस्कशन यहाँ पे। तो जब ये फाइनल सडनली लास्ट एक साल से हो रहा है ना, मैं कितना भी फाइट कर रहा हूँ ना, कितना भी फाइट कर रहा हूँ, करना ही पड़ता है बिकॉज पब्लिक वांट्स टू नो, एंड आई एम लाइक साला द थिंग इज दे आस्क दिस क्वेश्चन, मैं मुझे भी जानना है, बट या साला कॉन्वर्सेशन देन गोस हम, हमने ऐसे खेला वैसे खेला, इसने ये नहीं प्रेस किया, उसने वो नहीं किया, तू अरे इसको निकालने में इतना चाहिएगा, पीएसआर का इशू है, इसका बोला साला क्या हो गया है फुटबॉल को यार, थोड़ा तो सोललेस हो गया है। या आई, ट्रू ट्रू ट्रू। बट तो सीखा है, सीख लिया एक और है, तो सीख लिया, फाइनेंस सीख लिया है। या आई अंडरस्टैंड नहीं, माय सीए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मोर नाउ, थैंक यू। I know, and all about balancing the books. And Italy यस, में तो यार, Italy में तो there's always the other way also, cooking the books. But I don't want to get over that because बड़ा controversial angle पे चला है. But very very, अभी यार तू देखना उदयनेसे का जो ownership है, Pozzos, they also own Watford. तो तू बता ना, मतलब how does it make sense? Like Watford spent 30 million on a player, loan him to Udinese, or Udinese pick up a player and then Watford buy him for like 25 million. I mean, that is just kya bole, the less said the better. But yeah, I mean, unfortunately, because of that, Italian football is in such a downward spiral. I can't tell you, Animesh, it's horrible. I think we were discussing this off screen as well. जो इटली नॉर्वे परफॉर्मेंस था, इतना बेकार परफॉर्मेंस था. आई हैव नेवर सीन सच अ सोललेस इटालियन टीम. आई मीन, दिस इज अ इटालियन टीम जो इतना पैशनेटली नेशनल एंथम गाती है. मैंने सोचा था कि अगर मैं कभी इंडियन फुटबॉल मैनेजर बनूंगा, मेरा सबसे पहले मोटिव ये रहेगा कि इनको ऐसे ही नेशनल एंथम में यू नीड टू शो दैट पैशन एंड विगर, लाइक be that brotherhood or sisterhood, bring बाय that द वे passion. सॉरी, अभी भी जब भी हाँ, इटालियन नेशनल एंथम आता है ना मेरे दिमाग में, आई ओनली पिक्चर टू पीपल, माइकल शूमैकर एंड उसके बाजू में फरारी कौन था? and Barrichello. अभी भी हाँ, आई एम सॉरी, जस्ट हाँ, इट वो बिकॉज पैशन एंड द डोमिनेंस, आई या रिलेट इटली का डोमिनेंस टू दैट, क्योंकि तभी का या F1 का था ना, बट सॉरी F1, कंटिन्यू। ऑफ कोर्स, नो, वो तो है. फरारी तो डोमिनेट करता था. मतलब मैं आजकल वही बोलता हूँ, मतलब जब फैंस बोलते ना, लाइक फरारी इज सच अ हॉरिबल टीम, मैं बोलता भाई तुम देखो, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप माय ब्रदर वाज अ फरारी फैन, लाइक ही इज स्टिल अ फरारी फैन. आई वाज अ मैक्लेरन मर्सिडीज फैन बिकॉज ही वाज अ फरारी फैन. तो ही वाज शूमैकर, आई वाज मीका हैकेनेन. मतलब ऐसा हम लोग का राइवलरी था. तो अरे वाह, वाह, तो मतलब तू सोच ना, वो मतलब वो जमाने में फरारी एक रेस भी हारता नहीं था. मतलब एक रेस विलियम्स बीएमडब्ल्यू ने जीत लिया, या ये कैसे भी गलती से किमी राइकनेन जीत लिया फॉर मैक्लेरन या मर्सिडीज, या वाज इमेंस. मोंटोयो फरारी ने वाज आके, मोंटोयो ने आके खुजली कर दिया किधर दो रेस खुजली में किया तो। मोंटोयो ने विलियम्स बीएमडब्ल्यू के लिए. आई मीन, व्हाट एन ईरा इट वाज, एब्सोल्यूट डोमिनेंस. एंड टुडेस फरारी इज जस्ट contrasting. I mean, go back and tell a रिव्यू से 17 year फरारी old और रिव्यू Ajay. से मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई एम वेरी कंफ्यूज। Actually, the parallels are quite scary, man. It is quite scary. Two teams in red who had a dominating phase in the early 2000s till the mid 2000s, you can say. Yeah, it's crazy, man. I mean, I know अपन तो tangent में चले गए, but that is what it is. Like, there is no passion, there is no soul left. And like Antonio Conte in that Euro 2016, was it, where Belgium का golden generation था, De Bruyne, Vertonghen, Vermaelen, Lukaku, everyone like who were the prime, and Italy had Graziano Pelle, Eder, and a bunch of no shows. उनको 2-0 हराया, मतलब because that was a very united team. No pun intended. The unity was there, या जो या आज है नहीं, जो आज बिल्कुल नहीं है. It's a shadow of what Italy used to be, what Italian football is. Unfortunately, अभी तक अपन ने डिस्कस किया, लीग बना नहीं है, बट वही दिशा में जा रहा है. Where I can see, just selling players, man. Like Milan have been stripped of their best player. Tijani Reinders को Man City ने लिया. I mean, क्या बोले यार, there's nothing worse than that. If you're an Italian football fan, you're one of the most dominant teams of all time, AC Milan, losing their star player to Man City. I mean, it's strange times. फॉर You go back in पीनट्स, time, yeah, for पीनट्स, peanuts. Go back in time, Animesh. 2003-4 में जाके तू बोल, Milan Champions League final, Man City were what, just getting promoted from the championship. Man, time traveler, इनको लगा कि हम कुछ शराब वराब पी के आए, कुछ कुछ
अलग substance लेके आए. If we say that in 2025 Milan are losing their star player to Man City. Exactly. मैं वही बोला, Different कोई time. कोमा से उठ के अभी देख रहा होगा, बोला ये क्या चालू है. क्या चालू है? Genuinely, I would say bring it later on ना. Kaka का dominance, that team with Kaka in Yeah. it, right? Yeah. Right? अरे even leave Kaka, I would still say थोड़ा आगे जाके Pato. The Pato was Yeah. unfortunate at the Brazilian trajectory career-wise, but Milan was known for all of these. The kind of players they used to get, the kind of players they pushed out. Again, ethos, culture, and यही होता है कि मैं why we correlate to personal life, right? कि इतना आसान है अपने कल्चर को फेंकना, इतना आसान है अपने मॉरल्स को छोड़ना, इतना आसान है जब भी थिंग्स गो रॉन्ग फॉर थिंग्स टू गो रॉन्ग फुल्ली, राइट? यूनाइटेड ने ऑलरेडी दिखाया हमको मालूम है, हमारा एक सेट है, हमारा कल्चर है, हमारा कुछ अलग से ही चालू है. बट ऑफ द बुक्स यूनाइटेड हैज गॉन समवेयर फुल्ली ऑफ. यू कैन से करप्ट हो गए, व्हाटएवर हैपेंड. में ग्लेजर्स का एपिसोड तो 2-3 घंटा हो जाएगा. मिलान का यू कैन से आई वुड गिव अ वेरी लूज Premier League fan versions of this. I know you will have a much better refined version इसका. Zlatan को push किया गया था ना मिलान में से to PSG. Zlatan and Thiago Silva. And Thiago Silva. अभी Zlatan is in a power of position and he's kind of involved. I would say चलो maybe उसके हाथ में नहीं है, but वो कुछ कर सकता है या कर नहीं रहा है हमको नहीं मालूम, right? And वही बोला, कभी कभी लाइफ इतना full circle आ जाता है हमको मालूम नहीं पड़ता है. And till it comes and till you hope for the best, passes you by. Right? So, what do we have besides sports? A lot of things in life. But हम choose करते हैं sports को हमारे forefront में लाना. I'm talking about both of us. हम choose करते हैं कि sports को हमारे day to day beating heart का एक part, एक big chunk of that beat is sports because हमको पसंद है. बहुत लोगों को फाइनेंस पसंद है, बहुत लोगों को ऐसे आर्ट पसंद है, बहुत लोगों को टीवी कुछ अलग पसंद है, ट्रिविया पसंद है. This is our ethos, this is our DNA, and look at the comparisons कि हम इतना अपने क्लब से ऊपर नीचे इतना चालू है, इतना डायनामिज्म है पूरे स्पोर्ट में. हम तो अभी इसने मिलान का नाम लिया. He's not even passionately given the Roma breakdown. हमने तो पहुंचे भी नहीं है, पहुंचे भी नहीं है रोमा तक. तो can you imagine कि he's talking about Serie A, he's talking about just Milan. I am talking about United, Arsenal, I'm talking about City का नाम लिया इसने. देखो बिटरली बोल दूंगा तो I can also be like 115 charges it comes through a lot of, we know. Any logical football fans, Man City fan को मालूम है भाई पैसा किधर से आया, और लॉजिक डिक्टेट नहीं करता कि उनके पास इतना खर्च कर सकते हैं. बट अभी एक सेकंड में वो छोड़ के बात कर दूं तो फुटबॉल इज अ एवर इवॉल्विंग स्पोर्ट. लेकिन बहुत साइक्लिकल है. अभी सिटी का टाइम है, सिटी का टाइम भी जाएगा, सबका टाइम है, उनका जाएगा. न्यूकासल को बिकम द नेक्स्ट मैन सिटी 1 और 2 साल में यार. तो बहुत चेंज होता है. हम बस इधर है, एंजॉय कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं. PSG का देख ले ना, PSG का देख ले. I mean, you know, even they pivoted, no, eventually उनको भी pivot करना ही पड़ा. Although they still spent the money, but if you look at it from the surface, it looks like, wow, what a team. They have still spent the money. You can't deny that. I mean, ये position में PSG आई है क्योंकि उनका backing है from a state, like a little country, you know, and you can always love Luis Enrique, love the philosophy, love the football that they played, but eventually अगर पैसा नहीं आता था तो उन लोग ये पोजीशन में कभी आते ही नहीं थे. ठीक है, तो वो तो कभी आप डिनाई नहीं कर सकते. तो इट इज व्हाट इट इज. एंड यू नो, अपन तो मैं बोलता हूँ कि अपन ऑल वेदर फैंस है. 20 साल हो गए तुझे भी यूनाइटेड को, मुझे 20 साल हो गए रोमा. यू नो, ओवरऑल इतना हमने चेंजिंग डायनामिक्स देखा है. तो like you said, initially even we used to react like, oh come on, this that, but अब तो यार ठीक है, मतलब live and let live, or live and let die, as Axl Rose famously sang in Mahalakshmi Race Course a couple of weeks ago. Live and let die. तुम अपना जियो, हम अपना जिएंगे, जो होगा देखा जाएगा. It is a fantastic place to be, man, as a football fan. इतना कुछ देख लिया. Like मेरे को याद है, I was in college 2007 and Roma played Man United for the first time. 2-1. I didn't want to go there. I didn't want to go there. I was waiting. अपने आप आ जाएगा. Those wounds have been healed, man. Anivesh, those wounds have been healed. इसलिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ. See, because you can't deny it happened. It happened. अभी क्या कर सकते हैं? It was just a very off night, right? So 2-1, I gave it to everybody. Like obviously, वो time में everyone, you know, majorly supported United. तो मैं जाके सबके मुंह पे, you know, and then I remembered Virat Kohli's take, like, you know, if you give it, you need to also learn how to take it. And exactly. उसके बाद actually I wasn't there in Bombay. मैं travel कर, I went for a family vacation, and coincidentally I was in Singapore, and my brother woke up and he said that, is this a dream? I'm like, no, it's a fucking nightmare. 5-1, 6-1, and I'm like, bro, what is happening? Like every United shot was a goal. Every shot
माइकल कैरिक के 2 लॉन्ग रेंज गोल, रोनाल्डो के पहले 2 गोल इन द चैंपियंस लीग, you know, ever. And Ever. Patrice Evra scoring from the right hand side, like वो right में भाग के आके उसने एक शॉट वो नियर पोस्ट पे मारा, स्लो और शॉट टच होके अंदर जाता है. हाँ मतलब सब शॉट गोल पे था. एंड आर्ग्यूबली बेचारा डेरोसी स्कोर्ड वन ऑफ द गोल्स ऑफ द चैंपियंस लीग, बट उसको कोई याद करता ही नहीं है बिकॉज इट वाज अ लूजिंग कॉज. इफ यू रिमेंबर इट वाज टॉटी क्रॉस एंड डेरोसी कुछ बैक हील मार के It was Van der Sar for को me beat the दिया. second best goal on the night after Carrick's that second shot. After Carrick, मैं वही बोल रहा हूँ कि you know probably one of the top 5 goals in the Champions League of that year, unfortunately, was Mars. But I mean those are the kind of उस समय में the whole world came crashing down. But as time went on, we're like, okay, it happens. It was an off night. Shit like this, you know, keeps on happening. You kind of, you know, eventually learn to move on from that year. And I think that has been, as a Roma fan, I have not seen a lot of successes yet to see the club win a title, because call me a glory hunter. I became a Roma fan after Roma won the league. At that time, 2001, 2002, like, oh, fuck, Batistuta, Totti, you know, what a team, man. And go PS में खेलता था, मैं like यार the team chemistry is amazing, the shirts are good, the city is fantastic, you know, obviously. So that's how you know I eventually became a Roma fan. And Cassano, Roma had bought Cassano, spending I think अगर आज के conversion में कुछ 35-40 million euro back in 2001, which is huge money. The best talent in Italy after Baggio, Antonio Cassano, Roma bought him. And I'm like, what an era. Totti, Cassano had this telepathy about them, the way that they used to play. Fantastic, like beautiful football. But I never knew what was going to follow. Pura financial mess. The ownership, the Sensis who had to go and buy, because Lazio had won the league. So Roma had to respond to that. And, you know, they bought Batistuta. They overspent, basically. Then financial mess aaya. No money. We had to sell everybody. Mediocrity. Uske बावजूद भी Francesco Totti stayed. De Rossi stayed through many years, and that's how you learn loyalty, right? I mean, end of the day, if you are a son of the city or a daughter of the city, you want to stay for your football club because these colors mean everything. वो एक loyalty का lesson आपको सीखने मिलता through your icons, or you know, the players or the club that you choose to follow. Yes. So local players are so important. Some end up staying, you know, forever. Some, you know, get moved on because of, you know, profit. Like Aquilani didn't want to move, but Roma had to generate some money, and Liverpool paid a crazy amount for him. Never worked out. बेचारा मेरे को career गया उसका. मानस अभी भी गाली देते रहता है. मैं बोलता यार तुमको साला एलिसन मिल गया, अभी क्या हो गया like हमारा हिसाब बराबर है. Plus minus हो गया इधर. हो गया. So two you leagues, know, Champions League versus not performing midfielder. I think y'all lost way more than y'all gave. Yeah, 100%. So you know, it's been crazy, and unfortunately, I think till that Roma Barca night, a casual fan did not know about Roma. Like, you know, again, it's very difficult because Milan, Juve, and Inter, they dominate everything in Italy. मतलब AC Milan को था ही European royalty था. Juve again became popular because of Ronaldo. I mean, this is as a casual fan. I mean, Of course. not the hardcore fans from our generation, but the new football fans. But thankfully, that Roma Barca night happened. It kind of made up for all those nights. You know, that was like one moment where I was like, wow, this is, you know, it's worth it. And even secondly, like my brother is a Chelsea fan. We went to watch Chelsea Arsenal, and he really felt that, like, end of the day, you know, he was just a customer to Chelsea. Like it is a proper business transaction. You are one of the many fans. Whereas my experience when I went to Rome, they treated me like family, like I was one of their own. मैंने काफी जगह पे बोला भी है कि मेरे को हर जगह पे डिस्काउंट मिलता, मतलब एक फ्री कॉफी मिलता था. ये I was just carrying a Roma scarf, and they would ask me कि, you know, are you a Roma fan or a tourist? तो नो, आई एम अ रोमा फैन. यू नो, मैं जैसे हम लोग पोकेमॉन कलेक्ट करते हैं, वैसे मैं रोमा फैंस को कलेक्ट करता हूँ इंडिया में. वी हैव अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ रोमा फैंस हियर, एंड आई हैव जस्ट ट्रैवल्ड हियर, यू नो, जस्ट टू वॉच फ्रांचेस्को टॉटी वंस एंड एवरीथिंग. एंड दे वर लाइक अमेजिंग. You support our club, एक कॉफी या एक रोजा, it's on the house. Man, that's crazy, dude. So that's beautiful. That is, I mean, and people were telling me you'll be racially abused in Italy. People will steal from you and everything. मतलब पूरा negativity. And I was like, ठीक है, you know, it is a fact that there, because it's a tourist place, and वो हर tourist place में होता है, be it London, be it Madrid, be it Barcelona, everywhere. हर जगह होता है. So that aside, I think the whole thing was scripted. I mean, I was telling my wife just 2 days ago, we were
you and I were taking selfies, and now I'm taking selfies with Luciano Spalletti. Like, is this a dream? Like, kya chal kya raha life mein? So she was like, no, this is what you really have wanted for all these years. So you're Manifested it going ahead. correctly. Absolutely, When the absolutely. world It called took you time. crazy for being blinded by football, when the world called you obsessed or one track minded, बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार फुटबॉल से लोग vicariously जी रहे हो, but people who do it in a certain way know what they're manifesting, which you, I'm guessing आपने किया है. True. And finally got to meet Francesco Totti, shake his hands, get an autograph. Unfortunately, couldn't get a picture because there's so many people clamoring behind. But वो तो मेरे को मतलब एक life का एक moment था कि I got to see him play live, got to meet him, shake his hands. Did not wash my hands for 2 days after that because like amazing. I mean, what a surreal experience. And I think that is what really I'm glad, man. inspires. That something else, man. That been something else. True, man. I mean, it was all worth it. That moment, you felt that everything was worth it. कि जो भी तुमने देखा है, choosing a club like this, which doesn't win a lot, doesn't give you a lot of success, doesn't come in the spotlight that often in terms of mainstream media, वो जो moment था, जी लिया. मतलब it was amazing. And I'm so happy that over the last 1.5 year, the best comments, I forget the numbers, but the comments when people are like, okay, we are watching Italian football, we are watching Roma, and जो तुम बोल रहे हो उसमें थोड़ा एक वैल्यू है कि नहीं, this football is also as interesting as say a Real Madrid, Barcelona or any of the other mainstream clubs. यहाँ पे भी मजा था देखने के लिए. Like people are watching Como versus Napoli and they were like, Wow. what a stadium. क्या stadium है Como का यार. And so I think that is the value that me and even the other boys at Calcio Churcha, that's what we're trying to do. कि भाई Italian football is also there. It's very dynamic. It's very diverse. उसको भी आप उतना ही प्यार दो जितना आप आपके नॉर्मल फुटबॉल क्लब्स को देते हो. सो वो एक हमारा मिशन स्टेटमेंट था कि कैल्चो का हम लोग प्रचार करें, चर्चा करें. तो आई थिंक ओवर द लास्ट सीजन और सो वी हैव बीन quite successful in terms of getting a lot of new fans. Numbers to eventually आएगा, but I think a lot of people have now been kind of like I've noticed. smitten. मैंने पढ़े आपके comments. I've seen one of your, like, I know you don't do too many lives. I know it's a tough one, but I'd seen one, and I remember one person in particular saying something about कि I am so grateful for you for talking about in a basically certain way, and thanks to you, I can now watch one more football league. ऐसे कुछ किसी ने बोला ना उसमें कि Yes. basically because of the way you just spoke about the league, not just your club, just the Yeah. league. You made someone a fan of the league, boss. That आपको a compliment is massive, genuinely. True. And see, when we were growing और it's up, not available to watch. It's not easy to watch एक तो. it's not easy to watch. बड़ा It's not. सरदर्द वही है. And you still हाँ, made वो तो someone be like, नहीं मुझे जाके ढूंढ के देखना है. मैं किसी से बात कर रहा था उस दिन. I forgot who, but I was telling कि यार जब you had accessibility to the Premier League, La Liga was still on and off. Premier League though was always with ESPN Star. So when you had Yes. John Dykes and Andy Panders and all these guys, हम लोग ऐसा Arabic stream में, illegal stream में देखते थे कि पता नहीं कितने viruses download किए थे, by watching those illegal streams on our PCs and laptops. But yeah, eventually, it is worth it because that league is so beautiful. And this is coming from someone who probably watches कोई भी. मेरे को आप इंडोनेशियन लीग बता दो, मैं देख लूंगा. Especially when I was younger, I would watch any random match, any time of the day, be it J League, be it Indonesian League or any Latvian League. अपन देखते थे because you and me, we have grown up in that. Like यार तुम Yeah. sport दो, Just football tennis देखना दो, था. football दो, कुछ भी दो, Yeah. हम लोग देखेंगे. So आज के time में when see this generation has got too much of information, everything is like accessible, information overload. तो जब आपको अभी समझो hypothetically he is a Barca fan, तो वो बारसा ही देखते हैं. जो when you can offer a new perspective, I think that's a massive win. Massive ना, like you just said ना कि ये आजकल की जनरेशन में सबको उनको हाथ में है. Not as a taunt भाई लोग, whoever is watching. Yeah. कि just आपके लिए इतना, like what Ajay said, इतना अलग है आपके लिए. Yeah. मैं Sunil and I struggle कि हम watch along कैसे करें, because Sunil pub में जाता है, he has to be there. I struggle to do a proper watch along और टीवी देखते देखते बराबर बात करना, because मेरा स्टैंडर्ड इतना हाई है मेरे लिए, it's crazy. भाई I met these fans during rivalry room, some of them. भाई उनके फोन पे दो अलग चीज खुली होती है. मेरा वॉच अलोंग कभी मेरा दे लाइक आई सॉ द वन वॉच अलोंग, मैंने कितने, मैं तो कम किए वॉच अलोंग देखते और मैच देखते हैं. उनको सब पे ट्रैक है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, आवाज नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है.
You know, मैं पढ़ता था growing up, मैं मेरा boards के टाइम पढ़ता था ना, I used to have music on loud because I needed something to distract. वैसे नहीं, Yeah. it's not background distraction. सब कुछ उनसे हो रहा है. And I'm like, bro, मेरे लिए तो I could just watch football and zone out, right? अभी मैं कर रहा हूँ content के लिए, so I do watch along, so now I'm enjoying it. But I don't know if I would have been 18-19 कि क्या मैं एक watch along देख के football देखना चाहता था, कि I would just always be like commentary full पे check मुझे चाहिए. You know what I'm saying? Commentary चाहिए. हम लोग का वही है. I want commentary. I will go to a pub. I will only go with this commentary. Very हमारा important. वैसा Very है. important. एंड आजकल इतना उनको फर्क नहीं पड़ता है. लाइक हाँ ठीक है, मैच चालू है, मैच देखना है, एक बार साथ में ये भी करना है. एंड दे आर पैशनेट फॉलोअर्स, बट दे आर ओके विद, वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल अभी भी. लाइक अरे यार कमेंट्री क्यों चाहिए. माय वाइफ विल बी लाइक अरे वॉच इट ऑन द फोन ना. अनफॉर्चुनेटली अभी बच्चा है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी करना पड़ेगा टू वॉच ऑन द फोन. आई हेटेड वॉचिंग ऑन द फोन. मैंने मेरा केबल, मैंने आई थिंक आई एम द लास्ट पर्सन माय फ्रेंड सर्कल टू लीव अ केबल कनेक्शन ऑल्सो. मैंने छोड़ा क्योंकि बिल्डिंग में ये हो गया लीकेज, तो आई कुडंट गेट फिक्स्ड अप देयर. बेसिकली आलसीपन है. मेरे लिए वो 15 सेकंड वाज मैटरिंग सो मच टिल ईयर एंड हाफ बैक. आई लाइक नहीं करूंगा, मुझे यही चाहिए, मुझे लाइव ही देख. नाउ थोड़ा आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज, बट दैट वाज माय ऑब्सेशन. नाउ आई विल नॉट वॉच 15 सेकंड डिले. एंड नाउ इवन लास्ट 2 साल के अंदर इट्स जस्ट लाइक व्हाट वी एक्सेप्ट, व्हाट वी डोंट एक्सेप्ट, क्या कैसे देख रहे हैं स्पोर्ट्स, सब इवॉल्व हो गया. थैंक्स टू पार्ट टू YouTube also, but in general. No, I have learned a lot from this Gen Z, man. I mean, the way that they kind of manage everything, multitask everything, fantastic to learn. They're so quick learners. मेरे को तो कभी-कभी लगता है यार हमारे जनरेशन में काफी गैप आ गया, बट ऐसा नहीं है. मतलब they are hardly just a few years younger, but the way that they've had ease of access to everything and the way they've adapted is fantastic. Lot to learn. And like you mentioned, like even I met a couple of you, like मैं ट्विटर पे भी ट्वीट कर रहा हूँ, उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं गेम भी देख रहा हूँ, मैं किसी का लाइव स्ट्रीम वॉच अलॉन्ग भी देख रहा हूँ. फैंटास्टिक. आई मीन सल्यूट. एंड व्हिच इज व्हाई आई फील दैट now you can watch. So even I have a soft corner for certain English clubs. Like I love Leeds United. I know तुम्हारा rival है, but good old days, man. Good old days. Alan Smith, of course. Mark Viduka, Harry Kewell. What a team. And they had a good run in the Champions League. Like I like Valencia also. Typically underdog teams ko I like it. I have a soft spot towards underdog teams. So आज के time में they have like everything, and I'm so happy that they can watch, like they can sample multiple leagues together. अपने टाइम में ऐसा था कि यार वो चैंपियंस लीग मतलब एक ही गेम आता था, वो ESPN में एक ही गेम आता था. अब तो क्या मल्टीपल स्ट्रीम है, you can watch any game that you want to. It's fantastic, and I'm so excited to see where the sport goes from here. Like overall, as a fan, as fans of the game, players जो आ रहे हैं, completely different breed of players coming. Very, very exciting times to be a football fan. And now you and I can look back at the good old days. अपन वो अंकल बन गया निमेश, वो अंकल जो हम लोग को हम लोग बॉल जब मारते थे, जो भी बॉल रिटर्न नहीं करते थे ना, we have become those uncles now. कि अरे बेटा जरा आराम से खेलो, थोड़ा वॉल्यूम कम करो. Shit, I genuinely but feel like that. No, you nail on the head. यार मुझे कभी भी ऐसे ही लगता है कि मैं I stop myself. अभी कोविड के टाइम पे ना मैंने FPL सीरियसली ना, मेरे किसी ने मुझे बोला कि योर फक ऑल एट FPL. आई लाइक नहीं यार, मुझे बहुत मस्ती आता है टू टेक -16 -18 एंड प्ले इट दैट वे. तो मैंने बहुत सीरियसली ले लिया. मैं बोला ठीक है, कोविड में भी कुछ काम धंधा नहीं है, करता हूँ. आई फिनिश माई फर्स्ट 11K 7K आ गया. फिर मैं कजिन स्टार्टेड आस्किंग मी फॉर हेल्प, यंगर कजिन. तो मैं उसको बोल रहा था बीच में ना, ही वाज सपोर्टिंग 2 क्लब्स, ही वाज डूइंग समथिंग एल्स एंड आई वाज गोइंग टू, मैं उसको कुछ बोलने वाला था. फिर मैंने बोला भाई ये 15 साल का है, सुन ले उसकी बात पहले कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो. And I heard him talking about, why he was supporting Barcelona and why he was supporting something. And I'm like, this आपका जो point था ना कि भाई देखो, एक अलग चीज है कि अभी भी मुझे कोई आके बोलता है ना कि I support 2 clubs properly, I'm like I don't understand that. Same. But fair play to you, I get it. ठीक है, I don't get it, but आपके लिए मेरा यह है live and let die, like you said. मैं बोला support, you don't have to support me. Let me do what I'm doing, I'll let you do what you're doing. ठीक है? Yeah. But I understand, because he was basically explaining to me कि how तभी वो 3 क्लब को सॉफ्ट सपोर्ट कर रहा था, एंड क्योंकि उसको नहीं डिसाइड करना था. एंड I was like, okay, I mean, वो उसको खेलना था, उसको फुटबॉल खेलना था, उसको खेलने में इंटरेस्ट था, देखने में भी इंटरेस्ट था, बट खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो तभी he was doing it very different way than I was doing it, right? कि हमारे टाइम पे वो like everyone we knew was playing football. Arsenal, United, Chelsea were just creeping up, Roman का.
And थोड़ा इधर उधर से you had Madrid fans always क्योंकि then Figos and everything that Yeah. Galacticos, right? Just the way he described to me as what they are doing now and the way they are, I'm like ठीक है सुन लिया, and I'm like हाँ, but I felt कि यार मैं बोलूंगा तो मैं अंकल लगूंगा. I need to understand also now. I take it very, मैं एकदम ऑफेंस ले लेता हूँ यार. मेरे को बिल्डिंग के बच्चे जब बोलते हैं अरे अंकल बॉल पास करो, तो मैं लिटरली, मेरे को अभी तो कीप अप होता नहीं है, बट जितना होता है उतना करे, साले अंकल मत बोल, भैया बोल. एंड मैं उनको बोलता हूँ अरे ये ले अंकल बॉल ले, I give it back to them. I still live in denial. Not an uncle. As long as you stop short of taking a chavi and putting a hole through it, I think I'm not still okay. Yeah, चिल्ला दो, no, चलो never. जो we've gone through that, man. Why should we bro. let these kids suffer, यार? By the way, I tried doing it once. जो वे अंकल हमारे साथ करते थे ना, वो चाबी से होल मारना बॉल में. हाँ. भाई मुझे आपका वर्कआउट रजीम चाहिए यार. मेरे से नहीं, मैंने ट्राई किया, चाबी से नहीं हुआ मेरे से, वो निकाला नहीं निकल. हाउ डिड दे डू इट ब्लाइंड, देखे बिना गुस्से से फाच एकदम. बोला यार ब्लाइंड चाबी से कैसे हो रहा है ये यार. भाई तभी वो मारुति की चाबी होती थी ना, वो शापर. अभी तो ये दीदा I think yes. That Maruti not, चाबी ना I'm is not a weak, master. it's the key. I'm not weak, it's the key. हाँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं. Yeah. So that actually that Maruti key is a master key. You can open literally any lock with that. Forget your car. घर के locks भी खुल सकते हैं with that Maruti key. You know, it's a whole different dynamic, man. I mean, उसमें भी that's a whole separate topic. The way that people... Oh man, good fun. Time has flown away, man. Animesh, literally time has flown away, and football has changed so much from when we started. So much. Like you described आपका journey as an AS Roma fan. You have legendary characters like Ranieri, who was still alive. Ranieri आपको एक footballing beacon या icon, cult hero में मैं नहीं बुलाऊंगा because he should be more than that, right? Yeah. एक footballing icon या beacon USA की stands up for all the good things about the good times about a sport, right? That's what Ranieri reminds me of. And talking about United, just to wrap up this episode, जहाँ मैंने चालू किया था देखना, तभी आर्सेनल का इनविंसिबल्स जीता था. एंड मैंने यूनाइटेड को सपोर्ट किया एंड एवर दैट हैपेंड. एंड फ्रॉम दैट गुड 12 इयर्स, इनिशियल 10-12 साल टू नाउ द नेक्स्ट 12 इयर्स हैव बीन गार्बेज. बराबर एकदम लाइफ इज एकदम वो पेंडुलम है सपोर्टिंग फुटबॉल क्लब में. एंड पर्सनल लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ है, जैसे आपका इवॉल्व हुआ है. आई रियली सेट बैक अ लॉट ऑफ डेज एंड आई थिंक ऑफ फुटबॉलिंग. अभी मुझे लगता है कि तभी मेरा ये मोमेंट था ना, तब ये लाइफ में ये चालू था. I draw so many memories from the footballing times of it. It's still crazy. Yeah. In fact, just an anecdote, when I actually talked to my wife, like, in that season, so she's like, what season? No, when I was these many years old, wo season mein na aisa hua tha. So I totally get you. Wo season is the first thing that comes into mind. 2008-9 season, 2009-10 season, and when I was working in this company, or when I just finished college. So yeah, that is something that we can always go back to, man. It's a very millennial thing, not a boomer thing, not a Gen X thing. It's a very millennial thing to go back. It is. मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए because like I said, अभी भी no matter what, I would have it no other way. बहुत मिला है ये स्पोर्ट्स से, बहुत मिलते रहेगा hopefully in the future. Yeah. और just it is part of the ride, man. Like I said, अगर जो कभी भी आपको लगे, I don't know whatever anyone who's watching this, I don't know what club you all support. What league you all watch, how you all like to support it in your own way. दो चीज मैं आपको यही बोल सकता हूँ, and Ajay will give his, I'm sure, his take on this. Support the sport the way you want to. Yeah. कोई आपको आपके सपोर्ट पे इन्फ्रिंज करे तो कुछ बोलो, वरना रहने दो. And second thing, mainly the second thing only, is what I believe in. कुछ भी होता है लाइफ में, कुछ भी होता है स्पोर्ट में, remember, ups and downs happen, but there are ups, even though there are downs. People say it, ups and downs hote, but ups are also there. Don't worry about the downs. Ups come. They do come. Yeah. And yeah, just to add to that, it takes a lot of time to come, but when it comes, it does come. And enjoy those moments, like really live those moments, like there's no tomorrow. वो जब ups आता है ना, I think that's I would say the key to so-called happiness is that when those ups come, you live it up like there's no tomorrow, and when those downs come, you live it like like there's going to be an up soon. तो उस पे आप ज़्यादा focus मत करो. When you're down, try to always focus on the up that is coming. And when you're up, just enjoy the up. Don't ever think the down is coming. So I think that's the balance that easier said than done. But I think once you
go through the levers of life, and you probably reach the grand old age at animation iron, which are 64 and 65 years old respectively. I think you can find that balance. But yeah, I mean, मेरा last वही है कि भाई, I know कि football club आपका, but it affects your life, and people who say कि why are you letting it affect, यार उनको सब कभी समझ में नहीं आएगा. But it's on you, and old wounds heal. Like the 7-1 has definitely healed for me now. It took many years, but I'm over it. So वही होता है, end of the day, just give it some time, and then you're as good as new. Yep. On that beautiful note, wait, I really wish I over celebrated a last title. मैंने बहुत मस्ती मजाक किया लिवरपूल फैंस के साथ, but now I wish I did more of it. मैंने Yeah. इतना नहीं किया, मुझे ज्यादा करना चाहिए था. मुझे Yes. अभी अगली बार जीतेंगे ना 10 साल में 15 साल में, भाई नाचाऊंगा सबको मैं नचाऊंगा. बट नहीं यार, योर नोट वाज अ बेटर नोट टू ऐड ऑन, योर ब्यूटीफुल नोट की वो उनको समझ में नहीं आएगा, बट आप आपका देखो, सब ठीक हो जाएगा. Everything will be good. Ajay, thank you so much. It's a beautiful episode. Felt very cathartic Pleasure, ये man. सब बात करके. And you'll see more of us and Calcio Charcha boys and Ajay himself going ahead. But yeah, man, this was really good. Thank you so much, Ajay. Thanks, man.